अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ऑन है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। डॉक्टर नुमान अपने इलाज के सिलसिले में मुल्क से बाहर गए हैं। उनकी सेहतयाबी के लिए आप भी दुआ कीजिए, मैं भी करता हूँ। अल्लाह खैर खरीद से उनको वापस लाए। उनका लास्ट सेशन रह गए कीमोथेरेपी के, वो करा रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रोग्राम मैं होस्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ मौजूद एज़ यूजुअल मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त और बेहतरीन विकेट कीपर और बेहतरीन इंसान भी, और जो पाकिस्तान का दर्द भी रखते हैं। उनसे हम ये पूछेंगे, आज का मुद्दा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेशनल T20 कप होने जा रहा है, हो रहा है और होने जा रहा है, क्योंकि हम दोनों भी कल जा रहे हैं कमेंट्री करने और वहाँ पे अपनी फीडबैक भी देंगे और आपको बताएंगे हालात और वाक़यात के बारे में। लेकिन 11th आवर पे पीटीवी को ये प्रोग्राम सौंपा गया, क्योंकि बाकी जो इंतज़ामात थे किसी और कंपनी ने करने थे वो बैक ऑफ कर गए। उनके कुछ मसला हुआ, टेक्निकल फॉल्ट हुआ, लेकिन पीटीवी ने बड़ी मुश्किल से और बड़ी आसानी के साथ, ये पीटीवी का खासा है कि वो इंतज़ामात को पूरा कर लेते हैं और आपकी खिदमत में ये ब्रॉडकास्ट बड़ी मुश्किल से लाए हैं। और नेशनल T20 कप फैसलाबाद में हो रहा है और यहाँ पे कल बाबर आजम की बड़ी इनिंग्स देखी। लड़कों का हमने क्राउड का जज्बा भी देखा और हमने साथ साथ ये भी देखा कि एक बड़ी पावरफुल हिटिंग की गई और अच्छे वाक़यात भी आपकी खिदमत पेशकश आपकी खिदमत में रखेंगे। और दूसरा, हमारे साथ राशिद भाई हैं जो बड़े इन डेप्थ एनालिसिस रखते हैं T20 के बारे में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिकेट के बारे में। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम शेफ, क्या हाल है? क्या हाल है सर? बस खैरियत किस से। किस रोल में देखेंगे आप मुझे? यार, कल देखना चाहता हूँ फैसलाबाद में आपको। अच्छा, नहीं, बात आपने अच्छी की कि जैसे परसों रात तक कुछ यकीन नहीं था कि ये मैचेस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह से पीटीवी ने स्टार्ट लिया और इनिशिएट एमडी साहब का, डायरेक्टर साहब का जो भी था, ज़बरदस्त रहा। सुबह 7 बजे यहाँ से निकले लोग और फिर उसके बाद दोपहर में वो मैच दिखाया गया है लाइव। मतलब ये सिर्फ पीटीवी ही कर सकता है। उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें अभी मिसिंग भी हैं और उसके लिए मेरे ख्याल से आप जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं साथ में। आपके 2-3 दिन रहेंगे। तड़का लगाने जा रहे हैं जी। तड़का ज़रूरी है यार, हाँ इस जी। मैचेस में T20 में थोड़ा मज़ा आएगा और होना भी चाहिए। पार्टिसिपेशन हमारी भी होनी चाहिए कि अपनी पीटीवी आंखों से ना देखें। होता, अगर लेट्स सपोज अगर पीटीवी ना होता, हम्म, पहले रेडियो आ जाए, रेडियो पाकिस्तान आ जाए, फिर पीटीवी आ जाए। हम्म, अगर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान ना होते, मुझे सच से बताएं, क्रिकेटर बन सकते थे आप? नहीं बन सकते थे। जो हमने टीवी पे देख के ही सीखा और आज भी लोग टेलीविज़न पे देख के ही सीख रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में जो हीरोज़ बनाए गए वो पाकिस्तान टेलीविज़न ही नहीं बनाया है। जितने भी ग्रेट प्लेयर गुजरे हैं, इंडिया की सीरीज़ हो जाए, वेस्ट इंडीज़ की हो जाए, बेंसन एंड हैजिस हो जाए, सब आपने टीवी पे ही देखे थे और वहीं से अपने स्टार सेलेक्ट किए हैं कि मेरा स्टार ये है, मेरा हीरो ये है, मेरा पहला आइडियल मैच प्लेयर ये पीटीवी है। का कौन सा याद है? चलो या वैसे तो ध्यान लेते हैं आपका। 78 में जब टीम गई थी इंग्लैंड, जिसमें हमारे 6 प्लेयर शायद कैरी पैकर में थे और वसीम बारी साहब कप्तान बन के गए थे और वहाँ वो सीरीज़ बस चलते फिरते दुकान पे जाके देखा अच्छा। करता था। फिर उसके बाद इंडिया आई थी यहाँ पे 79 में और कराची टेस्ट और लाहौर टेस्ट मैच जीते थे और आखिरी टाइम जो था वो दिखाया गया था और पूरे दोनों स्टेडियम पैक हो गए थे। वहाँ से मैं ये समझता हूँ हॉकी को पीछे छोड़ दिया और क्रिकेट आगे चली गई पाकिस्तान में। वो साल जो था 79 का, वो अमेजिंग था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो स्पोर्टिंग कल्चर लाने में पीटीवी का हाथ, ड्रामा कल्चर, स्टेज, फिल्म, आप नाम ले लें, पीटीवी ने सब कुछ दिखा। फिर पीटीवी स्पोर्ट्स आया 2010 के एंड में, 2011 के एंड में लॉन्च किया गया, जिसमें 2012 में हमने ट्रांसमिशन की पहली, मैंने और नुमान ने। ठीक है, फिर नुमान रहा, फिर हम गायब हो गए। अच्छा जी, आपको मुझे ये बताएं कि अगर ये ब्रॉडकास्ट ना हो, अगर जैसे बाबर आजम की हमने देखी कल इनिंग्स, वो ना देख पाते, तो फर्क तो पड़ता ना आपको। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये चीज है। नेशनल T20 कप हो रहा है जी, आपकी टेक क्या है जी? आपको खुशी है जी फैसलाबाद में क्रिकेट हुई है, पिचेस अच्छी हैं जी, ग्राउंड बेहतर है, क्राउड आ रहा है जी? आज का मैच बहुत ज़बरदस्त, मतलब बैटिंग पिच 230 तकरीबन बनाए बलूचिस्तान ने और सिंध की टीम, जब मैंने आखिर देखा था 8-9 आउट हो गए थे, 170-80 रन थे, 70 रन थे शायद, और ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। इमाम ने स्टार्ट लिया, फिर अवैस ज़िया ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, अवैस ज़िया ने 70 कुछ अच्छी की है,
फिर बिस्मिल्लाह खान। हम बहुत सारे विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन T20 का स्पेशली जो लगा ना आज, वो बिस्मिल्लाह खान। अगर सरफराज के साथ अगर देखा जाए, उसने लेट लेट के भी शॉट्स मारी और बहुत ज़बरदस्त पुल भी अच्छी थी, कट भी अच्छी, जानदार विकेट कीपर बैट्समैन लगा है वो। और अच्छा स्टार्ट लिया खुर्रम ने, आबिद अली ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन मेरे ख्याल से फिर एहसन अली ने बहुत अच्छा खेला, सरफराज बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन रन बहुत थे, बहुत ज़्यादा रन थे। मेरे ख्याल से चेज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता। अहमद भट्ट बहुत अच्छी बैटिंग की, सोहेल खान के एक ओवर में उन्होंने 20 रन किए। तो ये आज के दो शाम वाले मैच की कहानी है। और बस मोहम्मद वसीम की टीम जीत गई नॉर्दर्न आज तक। उमर कमाल हो गया ऐसा ना। उमर अमीन की बहुत अच्छी बैटिंग, लेकिन आज के जो मैंने जो प्लेयर देखा, राइट आर्म लेग स्पिनर जो दादू से ताल्लुक़ रखते हैं, जो साउथ पंजाब से खेल रहे थे, जाहिद महमूद, उन्होंने तकरीबन टीम हार गई उनकी, 4 ओवर में 14 रन देके 2 विकेट्स ली उन्होंने। और उनकी लेंथ, उनकी लाइन, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो ज़बरदस्त लग रही थी। आपको दिखा दें उमर अमीन की बैटिंग? बिल्कुल देखना चाहेंगे, हम लोग देखना चाहेंगे। उमर अमीन बड़ा टैलेंटेड लड़का था यार, और है। हाँ, और बड़ी मैंने कोशिश की कि ये खेले, समहाउ इंटरनेशनल सर्किट में आके थोड़ा दब जाता है। या वर्ल्ड 11 जब आई थी उसमें इसने 47 रन किए। उससे पहले ये न्यूजीलैंड में इसने सऊदी को 3 छक्के एक ओवर में यादव मारे थे। तो वो लास्ट 2-3 मैचेस हैं उसके बाद तो खिलाया ही नहीं है। तो गलतियां हमारी है ना। एक T20 का अच्छा प्लेयर है जो कि बहुत कम टाइम लेता है और उसके बाद सेटल होकर छोटी फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर। वनडे का छोटी फॉर्मेट का। वनडे का मैं गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि वनडे के चांसेस उमर को काफ़ी मिल रहे हैं। T20 में फ्लो अच्छा है, उसका फ्लो उमर का बहुत अच्छा है। तो फ्लो दिखाएं आपको सर उमर अमीन का। लाइन जी फ्लो दिखाएं जी उमर अमीन साहब का, ताकि उनको पता चले। वाह, खूबसूरत तो खेलता है वैसे, है ना? खेलता है। तो ये जो जब निकाला गया था ना, मेरे ख्याल से वो टाइम गलत था इनको निकालने का। ब्यूटीफुल स्ट्रोक। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। इन्होंने इस मैच को बहुत जान डाल दी थी, इनकी वजह से बेस बन गई थी। हालांकि आखिर में बहुत मुश्किल हो गई थी इनको, लेकिन आसिफ अली ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो विकेट के चारों तरफ इन्होंने आज बैटिंग की है, 50 रन किए हैं। बैलेंस बड़ा अच्छा है इसका ना, फ्लो बड़ा मजे का है इसका। बड़ा एक मुझे लगा, ओह वहाब रियाज की पहली बॉल थी, उन्होंने सीधा बॉल लेके आ जाए आप। अच्छी बैटिंग की, साफ सुथरी बैटिंग की, बिल्कुल। थोड़ा इसको कॉन्फिडेंस भी आया अपने आप पे। और टीम अच्छी है यहाँ पे, टीम इमाद अच्छी है। वसीम भी है यहाँ पे, सोहेल तनवीर भी इनके पास है। हाँ, टीम सोहेल भी। तगड़ी टीम है इनके पास। सोहेल से मैं मिलने गया था फोर्डो के मैच में। वो तो पार्टनर है ना आपका, हाँ जो ट्रेनिंग कार्रवाई कराते थे। बस ना पूछे, उसकी टांगों का कोई हाल नहीं, मेरे घुटनों का कोई हाल नहीं था, दोनों हम करते थे। लेकिन मुझे ये बात बताएं कि अब जो आप टैलेंट, पूल ऑफ टैलेंट देख रहे हैं, इस पूल ऑफ टैलेंट में को हमें ऐसे आप निशानदेही कर सकते हैं, यार ये लड़के उठा के काम किया जा सकता है इन पे, कोई ऐसे 6, 7, 10 लड़के हैं को आने वाले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं? बन सकते हैं। देखिए, अब नए कोचेज़ आए हैं, जैसे वसीम है, एजाज है या रहमान भाई हैं, बहुत सारे कोचेज़ नए हैं, वो अपने स्टाइल में खिलवा रहे हैं, खिलवाना भी चाहिए। जैसे बाबर आजम का ये पहली सेंचुरी थी शायद डोमेस्टिक में, मुझे इतना याद नहीं है पहले। तो क्या है, अब इनका रोल चेंज हुआ है। मिकी आर्थर के जाने के बाद इनका रोल डेफिनेटली चेंज हुआ है। ये नहीं है कि आप आखिर तक गए और 80 रन बनाए, उन्होंने कल 100 किए। ये एक प्लस पॉइंट है। ताकि तो कोचेज़ ने, मिसबाह उल हक की भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, कोचेज़ की भी होंगी कि आपको अब दायरे में भी खेलना है और बीच में भी आपको तेज़ लेके जाना है। तो कल बहुत ही ज़बरदस्त साफ सुथरी इनिंग खेली, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़े बहुत रन कम पड़ गए थे। बाबर आजम जैसे खुल के खेला है कल, इस तरह खुल के क्यों नहीं अपना डिस्प्ले करता टैलेंट नेशनल क्रिकेट में? पहले रोल का देखे ना, रोल डिफाइन किया हुआ था कि बाबर आराम से खेलेगा, फ़खर तमान मारेगा, या फ़खर आराम से खेलेगा, आबिद अली मारेगा। इस तरह के मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के डिफाइन करने चाहिए। जिस दिन जिसके बैट पे बॉल आ रही है ना, हाँ। उस दिन आबिद अली की आपने बैटिंग देखी होगी वनडे में शायद, हाँ। तो उसमें फ़खर तमान एक एंड पे खड़ा हुआ था, लेकिन जो फ्लो बन गया था उसका, उसमें रोल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आज के मेरा दिन है, मेरे बैट पे अगर बॉल आ रही है
तो उसने कवर पॉइंट के बीच में से चौके आपने मारे। देखा आबिद अली कितना क्लोज टू द बॉडी खेलता है। आने देते हैं, बॉल को आने देते हैं अपने कोई पास। और प्लेयर को आपकी नज़र में आता है ऐसा कोई कि इतना क्लोज टू द बॉडी खेले, आने दे, लाइन में? क्लोज टू द बॉडी तो आप तभी खेलते हो ना, आप लाइन में आते हो, लाइन में आके लाइन में आते हो। हाँ, लाइन में। तो इस जैसा प्रॉपर प्लेयर एक मुझे मेंशन यार करना अभी ना मैं जो देखा तो साउथ अफ्रीकन सीरीज देखी, शान मसूद को देखा था शान मसूद को। कि वो थोड़ा डिले लेट खेलते हैं ना, लेट तो खेलना चाहिए, बाउंस और सेमी विकेट पे तो थोड़ा बैक फुट पे आके वो वेट करते हैं बॉल का, और जो बाहर की बॉल थी उसको टाइम करते हैं, जोर से नहीं मारते। तो ये ओपनर्स की क्वालिटी होती है, दोनों ही ओपनर थे और बड़े भारी कैंडिडेट हैं ऑस्ट्रेलियन टूर के कितने लिए। ओपनर? 4 तो ओपनर आप इकट्ठे कर बैठे हैं, इसमें से आपने सेलेक्ट करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ अभी ऑस्ट्रेलिया देखें के लिए आबिद भी है, हम फैसलाबाद जाके करेंगे ना, और भी देख लेंगे अपनी आंखों से। अपने आंखों से देख लेंगे। बहरहाल ये आपको जो डोमेस्टिक नज़र आया, दिल की बात बोलूँगा आपसे कि इतना इसकी ब्रांडिंग नहीं की गई। देखें जितनी अच्छी ब्रांडिंग करनी चाहिए थी, कुछ श्रीलंका जाके भी सिक्योरिटी के खदशात पे बात हुई, एम्बैरेसिंग बात की गई कि हम खुश नहीं थे, हम बड़े डिप्रेशन में थे, श्रीलंकन खिलाड़ियों ने कहा ये। और दूसरा ये भी कहा जी कि हमें इजाज़त नहीं थी किसी तरफ जाने की, आने की। इसको पॉजिटिव ले सकते हैं शो कि मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि उनके प्रेसिडेंट ने जो होम मिनिस्ट्री कहता है, किसी ने बयान दिया है कि वहाँ पे हम स्टक हो गए थे, तो हम ये बोल सकते हैं यार नेक्स्ट टाइम आप आएंगे ना टेस्ट खेलने, तो हम आपको जहाँ पे भी जाना चाहेंगे हमारे स्क्वाड के साथ आप जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसमें कोई हमें माइंड करने वाली चीज़ नहीं, इसको पॉजिटिवली अगर लिया जाए क्या श्रीलंका की ये डिमांड है, शिकायत नहीं है, ये डिमांड है, हम इसको पूरा करने जा रहे हैं। आप उसको प्रेस में दें, प्रेस रिलीज़ करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप उसकी वीडियो भी बनाएं, जितनी भी बना सकते हैं उनको लेके चलें कहीं पे। मुझे राशिद भाई हमेशा ये रहता है कि आप ब्रांडिंग अपनी ठीक करते हो। मुझे नहीं लगा कि पीसीबी ने अपनी ब्रांडिंग ठीक की। T20 के लिए मैं भी इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि अभी ख़त्म हुई थी। नहीं, मैं श्रीलंका टूर की बात अच्छा, कर रहा श्रीलंका। हूँ। मैं इसको थोड़ा और हाइप क्रिएट करता, मैं इसको और ज़रा बड़ा दिखाता, इनसे मैं और ज़रा देखें। अब ये तो नहीं मैचेस कराना एक चीज़ है, बिल्कुल ठीक कहा श्रीलंकन प्लेयर ने, बिल्कुल बात ये सच है आपकी। अब जैसे हम भी फैसलाबाद जा रहे हैं तो वैसे हमारा दिल करता है कि हम बाहर खाने के लिए कहीं जाएं, फेमस जगह बैठें, कुछ खाएं, कुछ पिएं, कुछ लोगों से मिलें। घंटा घर है, हैं? घंटा घर। हाँ जी, वो गोल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरा वैसे आबाई जो शहर है वो फैसलाबाद है। अच्छा जी, टाइम मिला तो घर दिखाता हूँ अपना पुराना 1956 का। 95 इतने पुराने हैं आप? यस, घर तो है ना पुराना। तारीख पैदाइश क्या है आपकी? मेरी तो बात की है, कराची की है, लेकिन ये कि मेरे नाना वहीं पे सेटल हुए थे आके जाकर। कहाँ से आए थे? पहले कलकत्ता से ढाका, ढाका से कराची, कराची से फैसलाबाद, और फिर कराची वापस? हम लोग तो कराची में, नाना तो यहीं पे। अच्छा वो यहीं पे थे? यस, ये मेरा क्या कहते हैं आपको, आबाई शहर तो कह सकते हैं इसको। अच्छा तभी वो टेम्परामेंट पंजाबियों वाला आपका है? नहीं कभी पंजाबी कभार वाला नहीं है, बिल्कुल बाहर नहीं है। निकलाता है। बिल्कुल सुल्तानपुरी है। मेरा ये था कि मैं देखें कि थोड़े से मैं इसकी ब्रांडिंग ठीक करता, मैं इसकी हाइप ठीक करता। टाइम चाहिए होगा शोएब आपको श्रीलंकन सीरीज के लिए, लेकिन उसमें देखो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से शायद ब्रांडिंग नहीं हुआ है। जो भी कोशिश की गई सोशल मीडिया या चैनल के थ्रू, जो भी हमारे जितने भी साफ़ी हजरात उन्होंने कोशिश की अपनी अपनी तरीक़े से, लेकिन मे भी इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज़ नहीं थी। यही चीज़ अभी आप PSL में देखेंगे, उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको हाइप क्रिएट करने की, ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि राइट मूवमेंट था ये, तो टाइम भी ऐसा था ना कि टाइम भी देखें ना कि वर्किंग डेज में मैचेस हो रहे हैं और बहुत बड़ी टीम है। अभी तो काबिलियत मानेंगे ना कि हमने सीरीज पूरी कराई। काबिलियत लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से लेके PCB तक, पुलिस से लेके फोर्स तक, ये क्रेडिट तो जाता है ना जी। ये तो हमने करा के दिखाया है। अब इसके बाद हमें एक पूरी फुल फ्लैश सीरीज चाहिए। इसके बाद ये ठीक है जी। अगर 2 टेस्ट मैचेस हमें मिल जाते हैं जहाँ पे भी हो, कराची, लाहौर, रावलपिंडी कहीं पे भी हो जाते हैं, तो उसको हमें और ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज कराना है कि उनके जो भी प्लेयर्स बाहर जाना चाहते हैं शॉपिंग सेंटर या खाना खाना जाने, उसकी वीडियो बनाए दिखाएं, पूरी दुनिया में पेश करें उसको। एक वक्त हुआ जी ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कि T20 जो नेशनल T20 कप हो रहा है फैसलाबाद में, इसकी हाइप कैसे क्रिएट करते, इसको ज़रा कैसे ज़रा सराउंडिंग में फैसलाबाद में फिराते या उसको बताते
ताकि ये ज़रा हाइप क्रिएट हो जाए, ताकि ये ब्रांड पाकिस्तान का है। T20 कप में अगर मैचेस आप देखें बड़े दिलचस्प हो रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। गेम ऑन है जी। वेलकम बैक जी। गेम ऑन है के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। हमारे साथ पाकिस्तान के एक मायानाज ऑलराउंडर भी जुड़ चुके हैं और आ चुके हैं, और उनकी वालिद साहब की तबीयत नहीं ठीक थी, उनसे मिलने हमने जाना था, तो उनकी मेहरबानी वो खुद ही आ गए। लेकिन 96 के आगाज़ में एक ऑलराउंडर का आगाज़ हुआ। दलेर आदमी, तगड़ी बैटिंग करता, तगड़ी बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, कहीं भी खड़ा कर दें, कहीं भी टीम के लिए जो मर्जी करवा दें वो कर लेते थे। ग्रेट टीम मैन, अ ग्रेट फ्रेंड एंड मशवरे भी बहुत ग्रेट देते हैं। एंड अ ग्रेट क्रिकेटर। अजहर महमूद, कैसा आज? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने ज़बरदस्ती यहाँ उठा दिया। अज्जू पहले अज्जू मशवरे आपकी- भी बहुत देते थे वैसे। अज्जू हाँ जी, वो तो है ही है। अज्जू मुझे ये बताएं कि आपकी वालिद की तबीयत नहीं ठीक, वो खैरियत से हैं? आप इंग्लैंड से आए हो। अल्लाह का शुक्र है, मतलब उनको स्ट्रोक हुआ था, लेकिन एज है उनकी, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें। अभी उन्होंने कहा कि फिर पेस मेकर डलेगा, लेकिन उसके बाद वो जब उन्होंने दोबारा स्कैन वगैरह किया तो उसके बाद उनकी जो स्ट्रोक की वजह से वो कह रहे हैं कि उनकी जो वेन है जो लंग को अटैच करती है उसमें क्लॉट है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह के घर से उम्मीद है कि वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। अच्छा अज्जू, वे तो खैर अब सारी कौम अभी आपको सुन रही है, अल्लाह उनको सेहतियाबी अता फरमाए और उनको एक अच्छी हेल्थ अता फरमाए। अज्जू मुझे ये बताओ कि वालिद साहब का कितनी अटैचमेंट आपके शुरू के साथ थी? मतलब आपने पहला टेस्ट मैच खेला, अज्जू ने टेस्ट मैच खेला, प्रेशर, आपकी वालदा वफात पा चुकी हैं, वेरी सैड टू हेयर दैट, वो बेहतरीन खातून है। मुझे ये बताइए यार कि एक सर्टन प्रेशर तुम्हारे ऊपर होता था, वालिद साहब का, दोस्तों का, बड़े भाई का, ये सारा प्रेशर एक तो बयान तो कर दो यार, क्या होता था? पहला टेस्ट मैच खेलने गया तो क्या फीलिंग थी? वालिद साहब ने क्या कहा, दोस्तों ने क्या कहा? नहीं, टेस्ट मैच खेलने से पहले काफ़ी सारी वनडे क्रिकेट खेल चुका था मैं, लेकिन शुरू में ये होता था कि वालिद साहब जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते थे। जो आजकल के हालात हैं, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी जो हमारा नया स्ट्रक्चर आया है, उससे पहले यही होता था कि हम जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे वो ये कहते थे कि यार कोई जॉब हो जाए तो ये है कि चलो एटलीस्ट खर्चा चलना शुरू हो जाएगा आपके घर का, और उसके साथ में आपका जो है ना एटलीस्ट आपको नौकरी होगी तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है प्लेयर्स के लिए। लेकिन उस वक्त मैं फ़र्स्ट टाइम यूबीएल में गया, राशिद भाई उस वक्त कप्तान थे, तो वो वहाँ पे से ये हुआ कि थोड़ा सा जो है ना बर्डन मेरे ऊपर से कम हो गया। वरना फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया। वो ये था कि आपने क्रिकेट खेलनी है तो घर से इजाज़त मिल गई। पहले ये होता था कि इजाज़त नहीं मिलती थी, जब मैचेस खेलने जाना होता था शहर से बाहर तो मुश्किल होती थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इवेंचुअली जो है ना, जब आपको पता चला, वालिद साहब को पता चला कि इसमें थोड़ा सा टैलेंट है और जाके इसकी कोई जॉब भी हो गई है, तो फिर वहाँ से उन्होंने सपोर्ट करनी शुरू की। जो आपने पहले टेस्ट मैच की बात की, डेफिनेटली यू नो पिंडी में टेस्ट मैच था, हमारा ये होम ग्राउंड ही कहलाता है। तो उस वक्त ये था कि काफ़ी सारे लोगों ने कहा सही तरह खेलना है, ऐसा करना है। वो काफ़ी सारे मशवरे जो मिलते हैं, जिन्होंने कभी क्रिकेट भी नहीं खेली होती वो भी आपको मशवरा दे रहे होते हैं। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार आपके मोहल्ले का लड़का है या सिटी का लड़का है तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको जाहिर सी बात है सारे आपके लिए दुआएं भी कर रहे होते हैं। अच्छा पहले टेस्ट मैच खेल लिया, अनाउंस हो गए, सोचा था ये कर दोगे जो किया तुमने पहले टेस्ट मैच में? नहीं, मेरा पहला टेस्ट मैच में मैंने 100 किया था, 128 नॉट आउट और क्यों? 50। वजह क्या है? 128 क्यों कर दिया भाई?
भाई हो गया भाई हैं? नहीं वो जाते साथ ही फेंटा लगा दिया। नहीं वो एक्चुअली आप भी थे हमारे साथ 97 के टूर पे। मैं वहाँ पे खेला, मेरा फर्स्ट क्लास में 100 नहीं था, वो पहला 100 जो मैंने फर्स्ट क्लास का 100 किया वो टेस्ट मैच में था। लेकिन आपको पता है 90 में मैं एक दफ़ा आउट हुआ, एक दफ़ा नॉट आउट था, मेरा टेल के साथ खेला। तो वो जो 97 का जो हमने इंग्लैंड का टूर किया था उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो फिर ये चीज़ ध्यान में आ गई कि अगर 100 होना होगा, अल्लाह ने करवाना होगा तो हो जाएगा। मैंने 2 दफ़ा कोशिश की लेकिन मेरे नसीब में नहीं था तो नहीं हो सका वो इंग्लैंड वाले टूर में। उसके बाद ही फ़ौरन मैं टीम में आया और जब टेस्ट मैच खेला तो फिर ये था कि लास्ट विकेट में मुशी भाई के साथ पार्टनरशिप हुई 151 जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो वो खेल रहा था तो मैंने कहा कि अपना गेम खेलो, जब होना होगा तो हो जाएगा। तो उसमें ये नहीं था कि मुझे 100 करना है, मुझे ये था कि जितने हम टीम के लिए रन ज़्यादा कर सकें वो फ़ायदा हो। अज्जू हमारे साथ रहा है जी, पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे हैं। और अज्जू ये का पहले यूपीएल में थे हमारे साथ। अच्छा नहीं, आप तो शुरू के साथ थे ना इसका। अज्जू पहली दफ़ा आपको मिला यूबीएल में, उससे पहले मुलाकात तो नहीं? नहीं, अंडर 19 का टूर न्यूजीलैंड का करके आए थे जी। वहाँ से फिर इनको साइन किया था। एक आध प्लेयर और था इनकी, उसी वक्त ग्रोइन उड़ गई थी शायद जी। वो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ ही है। और बॉलिंग सिखानी पड़ी पीछे से खड़े होके, यानी करनी है यानी, ऐसी मजाक में। बड़ा इन्वेस्ट करते रहे आप अज्जू पे? लेकिन ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन जो सही मानों में जो जोबन पे नज़र आए, झलक नज़र आई, वो 98 साउथ अफ्रीका टूर पे जोबर्ग में सेंचुरी, फिर डरबन में। लेकिन अज्जू से किसी ने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था कि अज्जू ये करेगा। उसने अपने आप से तो किया हुआ था ना। हाँ जी, बताओ जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ यहाँ 100 किया ना तो बड़ी गालियाँ दी उन्होंने। खैर उस वक्त इंग्लिश की भी समझ नहीं थी इतनी खास, तो उन्होंने बड़ी गालियाँ दी कि तुम लोग साउथ अफ्रीका का टूर है, तुम आओ तो फिर हम देखते देखेंगे। हैं तुम्हें। हाँ तो फिर देखते हैं। वो इत्तेफाक से मानसून था यहाँ पे, नेट्स तो होते नहीं थे। मुझे याद है मैं अभी गुजर रहा था तो पुरानी याद है, मैं यहाँ इसके गिर्द रनिंग करता था। ये कुछ बनता है H9 कॉलेज से, ये पूरा राउंड जो है ना कुछ 5.5 किलोमीटर का बनता है। अच्छा। तो इधर मैं रनिंग करता था। तो ये H9 में ना उन दिनों में जो स्टेडियम की जो सीढ़ियाँ थी उनके नीचे उन्होंने शॉप्स बनाई, तो उधर उन्होंने चिप्स डाला हुआ था। हाँ, तो पिचेस बन गई। पीछे हाँ चिप्स अंदर बकायदा चिप्स था, और वो उस वक्त अंडे का बॉल आता था बड़ा सख्त किस्म का, वो पड़ता था जो निशान। तो जितने हमारे इस्लामाबाद के लड़के थे वो सारे मेरे साथ इधर ट्रेनिंग करते थे, वो फर्स्ट क्लास खेलने वाले। उनसे मैं 2-2 ढाई घंटे में कट पुल और इसकी प्रैक्टिस करता था। जब मैं वहाँ गया साउथ अफ्रीका वगैरह में, आप दोनों भी थे वहाँ पे, तो वो कट पुल में मुझे कोई इतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो वो मैं पेस इतनी ज़्यादा खेला हुआ था, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे मैच उतना आसान हो जाएगा। तो आई थिंक वही चीज़ है। 300 एकदम यहाँ से इधर, फिर आउट भी करना शुरू कर दिए, रिवर्स स्विंग भी कर लेते थे, हर चीज कर लेते थे। फिर क्या सोचा कि क्या अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं मुझे वो आज है मैं वो वाकया याद कराना चाहता हूँ। डरबन नहीं जोहानिसबर्ग में ये आया बैटिंग करने के लिए। अज्जू अब बैटिंग कर रहा है, मारी जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। रेड लाइट का वेट कर रहे थे। रेड लाइट का वेट। हाँ। मैं आपको वाक्य के अब बेस बनाता हूँ, बाकी वाक्य सुना देगा। अब इसको प्रॉब्लम कोई हुआ नहीं, जोबर में बॉल स्किट थ्रू कर रहा था, पड़ा हो गया। अब सारे ही माशाल्लाह कोई 145 प्लस थे, लांस क्लूजनर समेत। हाँ, लांस पॉलक वो भी था, सबसे तेज था, डिविलियर्स 150 पे कर रहा था वो। एंड डोनाल्ड भी था, ठीक है जी। तो ये बड़े एट ईज, अपने बड़े आराम से अज्जू जा के कभी ये क्लियर करता है, अपनी टांग क्लियर करता, फ्रेम क्लियर करता था, कभी इधर चौका, कभी इधर चौका, कभी उधर चौका। मैं इसके साथ डिटरमेंट हो गया, फंस गया। अब मैं को 2 ओवर सबर तो कर गया, बच बुच के नीचे बैठ के, और एक बॉल जो क्लूजनर जो आपकी बॉडी की तरफ करता है, बस मैं उधर फंस गया, तो मेरी गर्दन में लग गया। जी सर। नीचे लग गया। डैन कीजल था उस वक्त हमारा फिजियो ना, वो भागा आया, उसने आके आइस रखी। मैं शेबी के पास गया, मैंने कहा शेबी यार ठीक है? कह रहा हाँ ठीक हूँ, मैं बेड लाइट का वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा साले लाइटें जल रही हैं तो बेड लाइट का वेट कर रहा है, उठ अभी मेरी लग रही है, उठ जा। कैसा भैया उठ जा, फिर हम करते हैं। आप उस टूर पे कप्तान थे जी, बड़े एक मुश्किल टूर था वो, ठीक काफी एक ठीक किसकी वजह से वो नहीं बताएंगे, मुश्किल टूर था, मुश्किल था। ठीक है। अगर आपको 1 साल या 2 साल मिल जाते की बात कर आए, दुखती रात प्यार तो नहीं सही है जी, तो टीम बना सकते थे आप। हाँ, प्लानिंग तो यही थी, लेकिन ये है कि मेरी नेक पे आपको पता ही है, वहीं पे चोट लगी थी, 3 डिस्क स्लिप हो गई थी, उसके बाद से कंटिन्यू नहीं कर पाया था। आखिरी टेस्ट भी जो मैं खेला वो 1 महीने मैंने ना बैट को हाथ लगाया था ना कीपिंग ग्लव्स को, क्योंकि माजिद भाई उस वक्त CEO होते,
उन्होंने कहा था आपको वहीं पे रुकना है, इसलिए मैं वहाँ रुका। और जब वापस आए तो टूर तो वैसे हमारा अच्छा था, फिर हम जिम्बाब्वे गए, वहाँ पे भी हम अच्छा खेले, बुरा नहीं खेले थे। और ये सीरीज़ हम जीत सकते थे पहली दफ़ा, हाँ जीत सकते। वो बराबर रही। एक एक टेस्ट मैच, हम आखिरी टेस्ट मैच 1 घंटे के स्पेल एलन डोनाल्ड और डिविलियर्स के स्पेल में हम लोग आउट हो गए थे। तो वो यादगार कह सकते हैं एक तरह से कि हमने बराबर की सीरीज़। लेकिन वापस आके फिर मैं 2 साल बाद फिर वापस आया हूँ टीम में। हाँ, मैं तो 2 साल के लिए होता था ना, लोग 2 मैच के लिए जाते थे, मैं 2 साल के लिए जाता था। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उसके बाद देखा, टीवी पे देखना हुआ, आप लोगों को देखा, अदर को देखा, स्पेशली वाइट बॉल से। और बॉलिंग हमारी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी वाइट बॉल में। वसीम भाई, विकी, आप खुद हो गए, रज़ाक या अदर। तो शायद वो टाइम वापस लेके आओ ना किसी तरह से, मुझे तो छोड़ दो ना। ये देखो, ये सारे नेशनल क्रिकेटर थे, किसी एकेडमी से नहीं आए, खुद अपनी, जैसे बात की अदर ने कि 5.5 किलोमीटर ये रनिंग हो गई है, आप मोरगा से भागते थे, पिंडी तक आते थे, तो ये कम डिस्टेंस नहीं है। तो क्या है, ग्राउंड की जो रनिंग थी उस ज़माने में और जो मेहनत थी, जो पैशन था, वो शायद अब फैशन में तब्दील हो चुका है। फैशन में तब्दील हो गया। अजू आपने काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, वक्त लगाया लड़कों के साथ, जो चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये पैशन की कमी है, वो जज्बात, वो लड़ने का जज्बा, वो हमने आगे बढ़ने का जज्बा। अज्जू ने कहा जी मैं 7वें नंबर बैठूँ लेकिन फिर भी 300 कर दूंगा, वो चीज़ किसी में नजर आई, कोई फड़क, कोई आग, कोई शोले? नहीं, डेफिनेटली फ़र्क है शबी। फ़र्क सिर्फ इतना सा है, अगर तुम जो मैंने 3 साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया, अगर आप देखो ना, तो हमारे पास जब हम इंटरनेशनल क्रिकेट में आए ना, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस था। हमने जो है ना रगड़ा खाया हुआ था, लंबी बॉलिंग की हुई थी। और अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो बॉलर आए, ठीक है, उसमें आप देखो हसनैन आया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने T20 से उसको उठाया, इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आ गए। उसके बाद अगर आप देखो शहीन के साथ, शहीन अभी तक 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है टोटल, ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, रगड़ा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी मैं बात करूंगा इस पे कि ये जो इनएक्सपीरियंस लड़के थे, हमारे पास जो एक्सपीरियंस बंदा था, वो अगर आप देखो तो मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर के मेरा ख्याल 50 फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं है, ठीक है। तो आपका जो कहते हैं ना कंसिस्टेंट लाइन एंड लेंथ नहीं होती, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं है। जब आप T20 क्रिकेट से या वनडे क्रिकेट से लड़का उठाओगे और उसको टेस्ट मैच में जाने, जैसे शहनशाह अफरीदी हमारे पास आए, साउथ अफ्रीका में उसकी पेस ड्रॉप हुई, या उससे पहले सुहेल खान थे या इमरान खान थे, ये लड़के फर्स्ट क्लास खेले हुए थे। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर था आपका, आपने कोई पिछले 7-8 साल से ग्रेस का बॉल लगता था, उसमें आपकी टीमें जो है ना 60 ओवर में आउट हो जाती थी। तो उसमें आपके फास्ट बॉलरों को सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल, रिवर्स स्विंग ख़त्म होगी। उसकी वजह क्या हुई कि आपकी टीमें आउट होना शुरू होगी। आपने ना कोई स्पिनर प्रोड्यूस किया, स्पिनर बॉलिंग ही नहीं करता था। अभी बिलाल हमारे पास आए टेस्ट मैच खेलने से पहले, 2 फर्स्ट क्लास मैच खेल के गए। मैंने उससे पूछा कि कितनी बॉलिंग की है, उसने कहा जी 8 ओवर किए हैं 2 मैचेस में। तो ये वजह है। अभी जैसे हमने कोकोबोरा का बॉल यूज़ किया, इसमें रन ज़्यादा बन रहे हैं, विकटें जो है ना थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी। अभी आप देखेंगे थ्रू आउट जो है ना, आपको कोई फास्ट बॉलर के, किसी फास्ट बॉलर के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में 10 आउट भी नहीं है इस सीज़न में। पहले ये होता था अगर 4 मैचेस हुए हैं तो 30-35 आउट होते थे। बॉल डिफरेंट है, आपने बॉल तो चेंज किया है, तो विकटों को थोड़ा सा बेहतर करें, जो स्पोर्टिंग विकटें हों। तो ये वजह है। अब हमारे जो बॉलर थे, अभी आप देख लें, हसन अली आया, जब मेरे पास आया तो उसके 17 फर्स्ट क्लास मैचेस थे। तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे आपने अपने आप को जो है ना एक जगह पे बॉल जो है ना, आपको एक जगह पे बॉल करना है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे जैसे ये खेलते जाएंगे, देखें शहीन खेला, उसकी पेस भी वापस आई, वर्कलोड उसका मैनेज हुआ, उसकी पेस भी वापस वहीं चली गई जहाँ से वो आया था। तो ये जब भी आपको ऊपर बर्डन पड़ेगा, आप फास्ट बॉलर हो, आपको पता है आपने अगर बॉलिंग ही नहीं की हुई, अगर फॉर एग्जांपल आप इंजरी से वापस आए और आपने फर्स्ट क्लास में या लंबी बॉलिंग नहीं की, जैसे ही आप मैच में जाओगे, इट्स अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। कि नेट में बॉलिंग करना या मैच वनडे में बॉलिंग करना और टेस्ट मैच में या 4 डे में बॉलिंग करना इज़ टोटली डिफरेंट। वो तो हमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये अननेसेसरी क्रिटिसिज्म जो अज्जू पर डाला गया कि बॉलिंग पे वजह से जी बॉलिंग वैसे आ रही है, हम तो पाकिस्तान तो 70 साल से बैटिंग में से आ रहा है जी, चैंपियंस ट्रॉफी में साथ था। मैं राशिद भाई इसका बताऊं, मैं अगर आप देखें 2012 मैं पिछले 2012 से लेकर 2016 तक, ठीक है, आपके फास्ट बॉलर का
एक पंजा था 2015 के वर्ल्ड कप में सुहेल खान ने 5 आउट किए, ठीक है। मैं जिस वक्त टीम में आया आपको बताता हूँ, ब्रिस्बेन टेस्ट मैच था, हम लोग जब गए ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने वहाब से कहा, मैंने कहा वहाब तुमने शेन वॉटसन का स्पेल लास्ट टाइम तुमने यहाँ पे किया, इसके बाद अब तुम ये टेस्ट मैच खेल रहे हो, अगर तुमने यहाँ 5 आउट कर दिए तो तुम्हारा नाम ग्राफ कहाँ से कहाँ चला जाएगा, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाता है। आमिर और इसने 4 आउट किए, मैं लंच पे वापस आया, टी पे आया, 2 आउट किए, मैंने कहा 5 आउट करने, अब 4 आउट किए मैं। आप सोच सकते हो कि दोनों बंदा आखिरी विकेट खेल रही है और दोनों बंदे बॉल छोड़ना चाह रहे हैं। मैं वहाँ खड़ा हो गया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार 5 आउट करके वापस आना है। तो वो जो हंगर और डिज़ायर थी ना, क्योंकि जो पिछले 8 साल आप क्रिकेट, 7 साल आप क्रिकेट खेले ना, आपने सब कॉन्टिनेंट में, दुबई में क्रिकेट खेली, उसमें आपके फास्ट बॉलर का रोल सिर्फ इतना सा था कि आपने कंटेन करना है, 1 विकेट ले ली या 2 विकेट ले ली, दैट्स मोर देन इनफ। अभी आप इस मेरे पीरियड में आप देखें कि 7 लड़कों ने 5 दफ़ा 5 विकेटें ली हैं वनडे क्रिकेट में, ठीक है। मैं टेस्ट मैच क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। टेस्ट मैच क्रिकेट में अब्बास आया, उसने आके इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर, ठीक है, उसने आके वहाँ 10 आउट किए। हसन अली ने वहाँ पे 5 आउट किए। टेस्ट मैच क्रिकेट, इससे पहले अगर आप टेस्ट मैच क्रिकेट उठा दें किसी फास्ट बॉलर के, मुझे दुबई वगैरह में या किसी उसमें आप आउट दिखा दें, कोई नहीं है, क्योंकि वो माइंड सेट ही नहीं था कि फास्ट बॉलर तो वो था कि चलो जी ठीक है, नया बॉल आएगा, 2 ओवर करने के लिए वो फास्ट बॉलर आएगा, बस हमें फास्ट बॉलर खिलाना है, एक फास्ट बॉलर खिलाना है। आपका माइंड सेट, आपकी अप्रोच टोटली डिफरेंट। कप्तान कहाँ था? कप्तान क्या कर रहा था? देखो कप्तान अग्रेसिव होना चाहिए ना अजू, बिल्कुल कोच अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, कप्तान अग्रेसिव होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल शोएब इसमें। जी सर, बॉलर आप बॉल छोड़ देते 4 आउट किए हुए नहीं, आप प्ले बॉलर का फॉल्ट है नहीं, तो या तो स्ट्रेंथ नहीं है इतनी। बिल्कुल, देखिए वही बात कर रहा हूँ राशिद भाई, स्ट्रेंथ उसी वक्त आएगी ना जब आपको लंबी बॉलिंग करनी आएगी आपके उसमें। अब दोनों फोकस दे रहे हैं वाइट बॉल क्रिकेट पे, वहाँ भी अच्छी तेज़ बॉलिंग कर रहा है, आमिर भी बहुत अच्छी कर रहा है वाइट बॉल से, लेकिन अब फर्स्ट क्लास नहीं खेली भी। रिफ्लेक्शन वहाँ की बॉलिंग में रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है कि बॉलिंग लंबी नहीं की हुई। अभी आज भी बॉलिंग कर रहे थे वो, तो वो लाइन मेरे ख्याल से नहीं पकड़ पाए अभी तक। तो फर्स्ट क्लास छोड़ देना मुझे नहीं समझ में आया क्या क्या वजूहत। तुम फर्स्ट क्लास खेलते रहें तो आप क्रिकेट में इन रहेंगे। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो लोग नहीं खेलना चाहते, बॉडी फास्ट बॉलर की बॉडी है, हम भी उससे गुजरे हैं, कभी ले सकती है नहीं ले सकती। लेकिन जैसे ही अब ये कहना कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट हम नहीं खेल रहे, अगर आपकी कोई सीरीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर आप सीज़न के 10 मैच खेलते हैं और अगर आपकी सीरीज़ है, तो क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए, जो इस वक्त जो इख्तियार में लोग हैं, वो ये करें कि सीरीज़ से पहले अगर उनके पास 2 मैचेस बचते हैं तो वो उनमें 2 मैचेस खेलें। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो 30 ओवर करें, उसमें ये है कि वो 10 ओवर तो करें ना, ताकि वो वनडेज़ के लिए रेडी हो जाएं, फिर ही उनकी बॉलिंग और उसमें निखार आएगा। अदरवाइज़ वो जो है ना, वो फिर पीछे चले जाएंगे और ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं खुद T20 क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड खेलता रहा हूँ। जब आप फॉर्मेट छोड़ते हैं, 4 डे क्रिकेट नहीं खेलते या 1 डे क्रिकेट नहीं खेलते, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप 4 ओवर की क्रिकेट तो ठीक है। अब अगर आप देखें 4 ओवर की क्रिकेट जब भी ये लड़के खेलते हैं, इवन आमिर का पेस ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो लंबी क्रिकेट में आते हैं तो बॉडी वो कांट टेक प्रेशर, तो वो फिर क्या होता है, पेस नीचे आ जाती है। तो फिर आपको ये होता है कि यार मैंने कंटेन करना है, मैंने इसी जगह पे करना है। अगर आप 1 डे क्रिकेट खेलते हैं या T20 क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आप 10 ओवर, फिर आपका ऐसा स्टेमिना और ऐसी फिटनेस होनी चाहिए कि आप 10 ओवर करें। मैं शारजा वगैरह में 10 ओवर करता था, बैटिंग के साथ 10 ओवर करता था, कि मुझे पता था कि मेरे कप्तान की रिक्वायरमेंट है कि मुझे हो सकता है शुएब से वो 10 ओवर नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं बीच में जब मिडिल पीरियड में आता था तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे 10 ओवर करने पड़ते। मुझे ये एज अ प्लेयर मुझे खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरी फिटनेस इस लेवल पे होनी चाहिए कि मेरी बॉलिंग में, क्योंकि आप देखें अब जब बंदा थकता है तो फिर उसकी लाइन ख़राब होती है। आपने पहले 2-3 ओवर आपने अच्छे किए, लाइन आपकी अच्छी है, जैसे जैसे आपका फटीग होनी शुरू हो जाती है, बॉल मुंह में गिरता है, बाहर होना शुरू हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ये फटीग की वजह से होती है सारी। मैं फिर यही सवाल कर रहा था। अदर से एक और सवाल है आपसे भी बनता है कि जो जिस ज़माने में बताया कि अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार रखना पड़ता है, मैंने जितना देखा इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं की हुई थी। वो ज़माना जो था, आप पुरानी की हुई थी लेकिन फर्स्ट क्लास मैचेस बहुत खेले हुए थे, लेकिन फिर भी दिल चाहता था कि यार मैं 10 ओवर मुझे करने हैं। तो उस ज़माने के मैचेस की वजह से आप इतनी क्रिकेट खेल गए, या ये लोग ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से इतनी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे?
देखें ट्रेनिंग जो रिक्वायरमेंट है ना ट्रेनिंग की वो तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। हमारे वक्त में जिस वक्त मैं बताता हूँ आपको, हम लोगों की फिटनेस लेवल जो है ना मैच फिटनेस वो बहुत ऊपर थी, ठीक है। लंबी लंबी बॉलिंग करते थे हमारे टाइम में, होता था बॉल दिया, हमारी ये कोशिश जुरत भी नहीं होती थी हम कहते हैं कि हमने बस कर लिया। अर्ली डेज की बात कर रहा हूँ, ये तो था ग्राउंड वर्क और बॉलिंग लंबी का। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आया कि जिम ट्रेनिंग का। जिम ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए, लेकिन हम लोग, शेबी भी था, हम भी था, और हम लोग ये करते थे कि हमने जिम ट्रेनिंग कर ली ना, हम समझते थे हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ग्राउंड वर्क जो था ना वो थोड़ा सा कम हो गया, उसकी वजह से हमारी जो फिटनेस का लेवल था, मैच फिटनेस, बॉलिंग फिटनेस, वो थोड़ी नीचे आई। अच्छा। अभी जो है ना, अभी आपकी फिटनेस इतनी नहीं कराई जाती कि आपको ये कहें कि जी आपका बहुत ज़्यादा फिटनेस हो रही है, इतनी नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी ये रिक्वायरमेंट है, दुनिया भर में होता है। ये जो यो टेस्ट हैं या लेवल्स हैं, ये दुनिया भर में होते हैं, काउंटी क्रिकेट में भी होते हैं, सारी जगह होते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्रिकेट खेलने के लिए फिट होते हैं, तो हम ट्रेनिंग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट का और डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। जैसे सैलरी का फ़र्क है, इसी तरह ही फिटनेस का भी फ़र्क है। अगर हम अपनी ऊपर से चीज़ों को लेके आएंगे, जो ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है, वो आपके 6 रीजन, अभी जो 6 टीमें बनी हैं उसमें वहाँ पे वो कोचेस बैठे हैं, वहाँ फिटनेस ट्रेनर जाएं, उनके साथ जाएं, तो उनको ये बताएं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, जब हमारे पास लड़का आएगा तो उसका फिटनेस लेवल ये होना चाहिए, तभी वो वहाँ सर्वाइव कर देगा। अब होता क्या है कि जब हमारे पास लड़का आता है उसको वो फिटनेस, हम ये कह देते हैं फिट नहीं है, क्योंकि उसमें उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है कि नीचे काम नहीं हो रहा। जब नीचे काम होगा तो वो लड़का ऊपर आएगा, जब वो इंटरनेशनल टीम में आएगा उसको पता होगा कि यार मुझे ये करना ही करना है। अब कई ऐसे लड़के हैं, जब क्योंकि मैंने इनको लेट ज्वाइन किया, जब मिकी आर्थर आए उसके बाद इंग्लैंड टूर में मैं वनडेज में इनको ज्वाइन किया था, तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने लड़कों को इतनी ट्रेनिंग कराई, ठीक है, उससे हुआ क्या कि उनकी बॉडी वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो फटीग हो गए। जब वो मैच में जाएंगे, जब आपकी बॉडी है, और टूर पे ट्रेनिंग जो है ना वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि आप टूर पे चले जाएं और आपकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग सारी जो है ना वो आपकी पहले होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए। यही बात जी, यही बात मिकी से हुई और उससे बात हुई, तो ये चीज़ें उन्होंने रियलाइज़ की थी कि हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए। और अभी बात होती है, अभी अक्सर वो लोग बात करते हैं जी फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए। आप मुझे बता दें 3-3.5 साल में कौन सा फास्ट बॉलर इंजर्ड हुआ है? कोई फास्ट बॉलर ऐसा इंजर्ड हुआ है 3 सालों में? अभी जो बात हो रही है कि जी हमारे टाइम पे प्लेयर इंजर्ड थे, मुझे आप बता दें कोई बंदा इंजरी की वजह से बाहर हुआ है? कोई एक नाम, 2 नाम? शनवारी एक हुआ था, शनवारी पीएसएल राशिद भाई, शनवारी जिस वक्त हमारे पास आया था ना, वो हमारे पास आया था, इंजर्ड आया था, जब हमने उसको दूसरे सीजन में उसको पिक किया पीएसएल के बाद। उसके बाद से उसको पहले ही स्ट्रेस फ्रैक्चर की प्रॉब्लम थी, और यही वजह है कि मैंने उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, क्योंकि उसका हाथ अभी भी यहाँ से आता है, उसको मैं यहाँ नहीं लेके आया क्योंकि उसका स्ट्रेस फ्रैक्चर का वो था। शाहीन शाह अफरीदी की रिस्ट टूटती है आखिर में, उस पर काम किया आपने? बिल्कुल काम किया, बिल्कुल काम उसको क्या समझाया कि रिस्ट लॉक हो जाए, तुम्हारी पेस ना टूटे, क्योंकि यहाँ से हाथ आता है फिर यहाँ जाता है, फिर रिस्ट टूटती है। जितने भी लड़के हैं ना हमारे, जितने भी लड़के हैं, इन सब में क्योंकि इनकी नेचुरल ग्राउंड लेवल से ना, ग्रास रूट लेवल से कभी की ट्रेनिंग नहीं हुई, इन सब का अलाइनमेंट का मसला है, ठीक है। अलाइनमेंट में शाहीन शाह अफरीदी का अगर आप देखो तो शाहीन शाह अफरीदी का जो है ना पाँव ऐसे पड़ता है, अगर आप उसको देखो, उसको मैं क्लोज लेके आऊँ, इतना क्लोज, अगर टीवी पे आपको देखें इतना क्लोज है, ठीक है। उसका पाँव पड़ता है यहाँ पे, फ्रंट वाला पाँव पड़ता है बाहर, उसकी वजह से क्या पाँव यहाँ पड़ेगा, ये वाला शोल्डर इधर चला जाएगा, तो उसका गेंद जो है ना ऐसे ही जाएगा, उसका गेंद अंदर नहीं आएगा। उसकी रिस्ट वर्क पे काम किया, उसका पाँव अंदर लाए, ठीक है, और ये इस वजह से उसका बॉल जो है ना स्विंग वापस आनी शुरू हो गई। शनवारी का भी यही मसला था। शनवारी क्योंकि बिकॉज ऑफ उसका स्ट्रेस फ्रैक्चर वो बहुत ज़्यादा टिल्ट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसका हाथ यूँ फिनिश होता है। वो जिस वक्त राउंड द स्टंप्स बॉलिंग करने आता है उस वक्त उसका एंगल बेहतर होता है, उसका बॉल अंदर भी आता है। तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ, जब आप टूर पे होते हैं तो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। शाहीन शाह, हसन अली, फ़हीम, ये जितने भी बॉलर हैं इन सब का अलाइनमेंट का था। और मैंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें बाकायदा पिक्चर्स के साथ जो है वो मैंने बताया कि मैंने इनके साथ काम क्या किया है। अभी जितने हमारे लड़के हैं जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, उनमें इनको स्लो बॉल, इनकी रिस्ट पोजीशन, आमिर से लेके सब की
इनकी रिस्ट पोजीशन बेहतर हुई है, ये दे कैन स्विंग द बॉल। अभी बात होती है कि यॉर्कर नहीं कर सकते, इनको आप नया बॉल दे दें, ठीक है, और इनको बोलें कि विल पे यॉर्कर करें, ये विल पे यॉर्कर करके दिखाएंगे आपको। और ये मेरे पास सारी ये चीज़ें, ये राशिद भाई मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं। और कोई बंदा अगर मुझे कहता ना कि ये दिखा दें, क्योंकि मैं वो काम नहीं करता कि ट्विटर पे लगा दूं कि मैंने ये काम किया। जब अभी हसनैन का हुआ था, तो अभी मैंने वो किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि रन अप के लिए क्या, हसनैन अब मेरे पास आया। अब आप, मुझे याद है कि जब आप शुरू में आए थे, आपका नो बॉल का प्रॉब्लम था, तो आपने काम किया, वो स्टेपिंग आपने बेहतर की। तो जब आपका स्टेप एक जगह पे पड़ ही नहीं रहा, तो मोमेंटम तो आप कर ही नहीं सकते। जब आपका मोमेंटम बनेगा, आपकी पेस भी बढ़ेगी, आप क्रीज पे बैलेंस भी होगे। ये सारे लड़के जो है ना, एक क्रीज पे बैलेंस ही नहीं होते थे, इस वजह से इनका बॉल आगे पीछे गिरता था। दूसरी बात ये कि जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था अदर पे रखो कि एक सवाल और बनता है, रह गया है, करें आजा। लास्ट मेरी तरफ से हसन अली, चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं, टीम की परफॉर्मेंस, वन मैन शो होता है हसन अली, और जिस तरह से उसकी रिलीज थी ओवर द विकेट या लेफ्ट हैंड बैट्समैन को राउंड द विकेट, कन्वेंशनल स्विंग या रिवर्स राइट एरियाज में, और अच्छे अच्छे बैट्समैनों को उसने ब्लाइंड कर दिया। वो 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो अपनी पेस, लाइन, लेंथ सभी कुछ रह गई? मेंटली तौर पे मुझे ज़्यादा लगा, बाकी आप उनके साथ थे, बता सकते हैं। देखिए, जब हसन अली आया ना, हसन अली की एक चीज़ है, जैसे शुएब अक्सर बात करता है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, ठीक है, वो स्किटी टाइप बॉलर है, ठीक है। जिस वक्त अभी मेरे फ़ोन में शायद उसकी पिक्चर मैंने देखी थी, क्योंकि ये पाँव क्लैप्स करती ठीक है, उसकी फ्रंट नी जो है ना, बिकॉज इसकी हाइट कम है, उसकी फ्रंट नी जो है ना क्लैप्स करती है, ठीक है। बिकॉज वो इसलिए भी क्लैप्स करती है, वो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, क्योंकि ही इज़ क्विकर थ्रू द क्रीज ना, उसको हम नहीं चाहते कि वो क्रीज पे रुके। क्रीज पे रुकेगा तो सीधी हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा, उसकी पेस कम हो जाएगी। लेकिन उसकी फ्रंट नी जो है ना क्लैप्स होती है, जिसकी वजह से उसका बॉल स्किड करता है। जहाँ पे फ्लैट पिचेस होंगी ना, वो हसन अली को वहाँ पे मार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। हमने जब वेस्ट इंडीज़ में थे, जब हम चैंपियंस ट्रॉफी में आए, तो वहाँ काफ़ी सारा काम किया। हसन अली 6 इंच टॉलर हो गया, उसका बॉल ऊपर से आता था, बाउंस मिलता था। और हमें जो भी, अगर आप देखें ना, चैंपियंस ट्रॉफी में जो भी पिचेस मिली, उसमें यह था कि थोड़ी सी पिचेस जो है ना वो ग्रिप कर रही थी। जहाँ पे गेंद ग्रिप करेगा, वहाँ हसन अली टोटली डिफरेंट बॉलर। तो जो अभी हसन अली के साथ जो मसला था, अभी मैंने उसको जो है ना, उसकी नी एक तो बेंड हो रही है, ये उसके साथ मसला है, और दूसरा मसला जो है ना वो मेंटल है, क्योंकि उसके ऊपर ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, वो हसन अली परफॉर्मेंस कर रहा था शादाब के साथ, जब भी मिडल में आते थे, आपके ऊपर से अच्छी बॉलिंग होती थी, हसन अली और शादाब मिडल में आके आपको विकेट लेके देते थे। यही हमारी सक्सेस थी चैंपियंस ट्रॉफी में। शादाब बाहर हो गए, ठीक है, हसन अली की पार्टनरशिप वो उस तरह नहीं बनी, और ऊपर से हमें जो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ कि हम ऊपर से आउट नहीं कर रहे थे। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में देंगे, चाहे आमिर खेला, चाहे रुमान रईस खेला, चाहे जुनैद खेला, तो हमें जो नए बॉल से ना 1-2 विकेटें थी। जब वो प्रेशर था वो ख़त्म हुआ, और उसके बाद जब वो आते थे तो विकेट करते थे। अभी जो हमारे साथ जो हसन अली का इतना ज़्यादा नज़र आया ना कि वो क्यों ऐसा लगा। देखिए, अभी जो हम वर्ल्ड कप से पहले जिन पिचेस पे इंग्लैंड में खेले ना, तो वो मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड ने हमारे खिलाफ 4 मैचेस में 1460 रन किए, और हमने 1370 रन किए, विच इज़ तकरीबन 300 रन हमारी बैटिंग लाइन ने भी उस पिचेस पे किए। स्मॉल बाउंड्री थी, एक तरफ का वो था, लेकिन क्या था, ऊपर से हमें जो है ना वो उस तरह विकेटें नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ सबको ही मार पड़ी। मतलब 300 उनको भी हुआ, और लेकिन हमने 70 रन का डिफरेंट था, हमने 10 कैचेस छोड़े। हमने जेसन रॉय का कैच 2 दफ़ा छोड़ा, वो 150 कर गया। अजीब रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि ये सारे बेहतर से बेहतरीन क्यों नहीं हुए, ये फार क्यों हो गए, मठ क्यों हो गए? देखो, माठे नहीं हुए शोएब, माठे नहीं हुए। बुमराह T20 से टेस्ट मैच का बॉलर बन जाता है, हसन अली बॉलर बन के खराब हो जाता है, क्या वजह? उसमें देखें, बात यह है कि हसन अली, अगर आप पिछला साल देखें ना, हसन अली की इस वक्त, मैं उसी पे वापस आ रहा था, इस वक्त हसन अली की बॉडी फटीग हुई है, ठीक है। अगर ओवर ट्रेंड हुआ, ओवर ट्रेंड नहीं हुआ, ओवर प्लेड हुआ, ठीक है। वो उसमें अगर आप देखें, क्योंकि वो मुसलसल खेल रहे हैं, आपके तीनों फॉर्मेट खेल, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। और हसन अली इज लाइक बेन स्टोक। अगर आप उसकी देखें ना, बेन स्टोक के बारे में वो कहते हैं, वो ट्रेनिंग इतनी हार्ड करता है
कि समटाइम उसको रोकना पड़ता है कि भाई तू मैच में क्रैम्प्स ना आ जाए तुझे। हसन अली का भी ऐसा है, हसन अली भी जो इंटेंसिटी है ना उसकी ट्रेनिंग करने की वो 110% है, चाहे उसको आप जिस वक्त भी देख लो वो यही करता है। ये उसकी इस वक्त उसकी बॉडी जो है ना वो फटीग हुई है क्योंकि वो टेस्ट मैचेस भी खेला। हम लोग जब टेस्ट मैचेस यहाँ पे खेले गर्मी थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका गए, थ्रू आउट वो आपका क्रिकेट खेला। ठीक है, वो समझ ओवर ट्रेंड, ओवर प्लेड एंड नॉट वेल मैनेज्ड। चलो ये तो ठीक। रेड बॉल क्रिकेट से आमिर भी छोड़ गया, वहाब भी छोड़ गया एंड फॉलोड बाय हसन अली, मुझे लग रहा है इसका क्या करेंगे फिर? नहीं देखें एक रेड बॉल क्रिकेट जो है ना, आई थिंक के वो आमिर तो पिछले 1 साल से छोड़ना चाह रहा था। देखें जिस वक्त आजकल क्या हो गया, आपको इंसेंटिव ज़्यादा देने पड़ेंगे रेड बॉल क्रिकेट में। आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा, ठीक है, लोग क्रिकेट छोड़ते हैं, जो बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिनका कैरियर ख़त्म हो गया बहुत अर्ली स्टेज पे, ठीक है, बॉडी कांट टेक इट। लेकिन दूसरा जो पहलू है ना, वो लोग ये भी देखते हैं कि यार मेरे टेस्ट मैच में मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल भी बीच में आ जाता है। अब मुझे नहीं पता इन लोगों के साथ ऐसा इशू है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है। लेकिन अगर आप एक लड़का फॉर एग्जांपल T20 मैच खेलता है और उसको $4,000 या $3,000 आप दे रहे हैं और 5,000 टेस्ट मैच के देंगे, तो 4 ओवर करने के उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। और जिस वक्त वो इस जगह जाएगा जब आपको 30 ओवर से 35 ओवर करने कहाँ जाएगा? नहीं, मुल्क के लिए सोचना चाहिए, जाएगा मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप पैसों के लिए खेले थे मुल्क? नहीं, कोई बंदा नहीं। जाहिर सी बात है, जब आप प्रोफेशनल जिस वक्त आप एनवायरनमेंट में आते हैं, हमें प्रोफेशनली जाहिर सी बात है, मुल्क कम फर्स्ट। आज हम जो कुछ भी हैं पाकिस्तान की वजह से हैं। भले मैं इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ या कहीं भी हूँ, पाकिस्तान की वजह से ही। पाकिस्तान ने ही हमें नाम दिया है। जहाँ पे भी अगर मैं मुझे चला फिर जब अब डिलीवर करने का टाइम है तब क्यों? देखें आमिर स्ट्रगल कर रहा था। देखें मैं आमिर का, मुझे पिछले साल से जब हम इंग्लैंड में गए उस वक्त से वो चाह रहा था कि मैं वनडे क्रिकेट खेलूं। उसकी बॉडी कांट टेक इट, बिकॉज उसने 5 साल जो क्रिकेट बाहर रहा है ना, उसने बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं की थी। 27 साल में यार शेबी, जब आपको 5 साल का गैप आ जाए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है ना मेंटली बड़े तगड़े थे। अब मुझे पता है कि आप अक्सर वीडियो बना के कहते हो कि यार एक बंदा था वो हमेशा ही कहता था मेरे यहाँ दर्द हो गया, ठीक है, तो जाके 10 ओवर कर देता था। मतलब वो हम लोग ना, हम अपनी पेन को ब्लॉक कर लेते तो थे। ये मेंटली तगड़े नहीं है जितने आप थे। मतलब आप भी थे जो मेंटली, मतलब ये है ना कि थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम होती है ना, तो मैंने अभी देखा है कि थोड़ी सी निगल होता है ना, तो ये ऐसा हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वो बॉडी यूज्ड टू ही नहीं है ना, उस प्रेशर में डली नहीं, थ्रेशोल्ड पे गई नहीं। जब आप उस थ्रेशोल्ड पे गई नहीं है तो आपको ऐसे लगता है कि आप इंजर्ड हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। और ये भी देखें ना, आप जब आपको भी पता है और हमें भी पता है, हमारा अनफॉर्चुनेटली देखें इंग्लैंड में भी लोग टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं या वनडे क्रिकेट खेलते हैं, तो वो क्या है कि वहाँ पे प्लेयरों को लुक आफ्टर किया जाता है, फाइनेंशियली भी मैनेज किया जाता है। जो वहाँ पे वो फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ते, हाँ, फर्स्ट क्लास नहीं छोड़ते वो लोग। देखें अगर जो कोई बंदा, एक आदिल रशीद ने छोड़ी थी, लेकिन उसको लेके आए, वापस लेके आए और टेस्ट क्रिकेट खिलाई उनको। वो आदिल ने छोड़ी थी। 2 कॉन्ट्रैक्ट है ना। अगर इफ सिलेक्टेड बाय द ECB तो फिर ECB आपको पे करेगा। अगर आप नहीं सिलेक्ट होते स्क्वाड के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं, तो आपको 70-80 हज़ार पाउंड उस सीजन का मिलेगा। काउंटी से खेल। तो ये कह रहे हैं, अज्जू कह रहा है कि यार फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे दो या इंसेंटिव ज्यादा दे दो। अब ठीक है, हम खेले, हमारे वक्त में पैसे नहीं थे, हमारे पास पैशन था और फैशन नहीं था, हमने खेल गए, हम निकल गए। लेकिन आज के दौर में आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा बड़े पैसे रख के। वो ये बात ठीक है, उसकी ठीक है, पैसों के बगैर भी काम हो सकता है। राशिद भाई, उसकी वजह क्या है कि क्योंकि देखें अभी क्या हुआ कि ये इस वजह से लोगों के दिमाग में चीज़ आई कि जो आपने बात पूछी ना मेरे से कि पाकिस्तान कहाँ गया, आपकी नेशनल ड्यूटी कहाँ गई। अब क्या है कि लड़कों को ये लगता है कि यार हम लीग में जाके, क्योंकि इतनी सारी लीग्स आ गई, जब आप एक उसको लगता है कि मैं 1 महीने की लीग जाके खेलूंगा तो मुझे $100,000 मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपना कैरियर प्रोलॉन्ग कर लूँ, ठीक है। अब यही आमिर से मेरी बात हुई थी, मैंने उसको ये बात बोली और मैंने उसको कहा, मैंने कहा आमिर, अगर मैं वर्ल्ड कप के बाद वो काउंटी साइन करना चाह, मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ ना तो मैं काउंटी साइन नहीं करूँ, मैं इंग्लैंड में ही रहूँ। मैंने आपको भी ये बात कही थी जब आपकी नी का ऑपरेशन हुआ था, आप अपना पर्सनल ट्रेनर हायर करें। अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी बॉडी इस काबिल नहीं है, आप 3 महीने प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उस ट्रेनर के साथ अपना वक्त गुजारें और अपना कैरियर प्रोलॉन्ग करें। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं, कोई भी बंदा ये सोचता है कि मैं इस तरह अपनी क्रिकेट बचा लूँगा, तो इंजरी तो किसी टाइम पे भी हो सकती है और आप जा सकते हो। एक चीज़ और शोएब के आमिर और वहाँ T20 भी खेला, टेस्ट मैच, ये वनडे भी खेले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमें खेलना है भी, श्रीलंका से भी टेस्ट खेलना है। ऐसा ना होता कि इनको
कुछ मैच बिठा के, अब हारिस रऊफ है जैसे, मूसा खान है, इनको ट्राई आउट किया जाता। हमारे पास बॉलर टेस्ट मैच के हैं कौन? कोई भी नहीं। बास लास्ट मैच कब खेला है टेस्ट मैच? पता नहीं, 6-7 महीने हो ठीक है ना, अब वो डायरेक्ट टेस्ट मैच में आएगा। अभी काउंटी क्रिकेट खेल रहा था। काउंटी क्रिकेट, चलो वो तो एक है कि काउंटी क्रिकेट खेल के अभी आया, अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है, लेकिन क्या हमने तैयार किए या डायरेक्ट हम टेस्ट मैच में लेके जाएंगे उनको? टेस्ट मैच में लेके जाएंगे। नसीम शाह है, मूसा खान है, आरिस है, आप ये लेके जाएंगे। अब फिर आपके पास रेड बॉल के बॉलर नया कौन है जो टेस्ट मैच अभी देखें, जो मुझे लगता है ना, जो आपके पास इस वक्त बॉलर हैं जो टेस्ट मैच में, अगर आमिर, मैं तो ये कहूँगा, मैंने मिसबा से भी मेरी बात हुई थी तो मैंने उसको कहा था, और मैंने आमिर और वहाब को भी कहा था, देखें इस साल जो है ना, क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए इन लड़कों से बात करें। इस साल टोटल, ठीक है, 6 दिन आपके ये गुजर गए, आपकी 45 डेज की क्रिकेट है, ठीक है, आप उनसे ये बात करें कि ठीक है जी, हमें आपकी ज़रूरत है, आप उन बॉलरों को लुक आफ्टर करें, ठीक है, उनको मैनेज करें, और उनसे कहें कि जी आपने 45 डेज की क्रिकेट है, इतने टेस्ट मैचेस हैं हमारे पास, 6 टेस्ट मैचेस हैं या 7 टेस्ट मैचेस हैं, तो आप ये टेस्ट मैचेस खेलें, उसके बाद हम आपको देखेंगे, ठीक है। वो उनके साथ बैठ के, कप्तान को, कोच को, हेड कोच, मतलब अब तो सारा कुछ मिसबा ही है, तो वो उनके साथ बैठ के ये बात करें, ठीक है। अभी आपके पास बॉलर जो हैं वो आपके पास शाहीन है, ठीक है, वो भी अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। हसन है फॉर एग्जांपल आपके पास, ये टेस्ट मैच खेल रहे थे आपके पास, साउथ अफ्रीका में ये लोग खेले। अब्बास है, 3 लोग ये हैं आपके पास। उसके बाद आप दोबारा जाएंगे, राहत अली के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यंग टैलेंट में आपके पास नसीम है, ठीक है, मूसा है, ये ऐसे लड़के हैं। लेकिन बस वही है ना कि अगर आप इनका फर्स्ट क्लास में इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आप इनको टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाते हैं, तो फिर वो आपको थोड़ा सा, इसीलिए ये फॉर्मेट है T20 या वनडे, इनको खिलाया, बाहर निकाला, इस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं प्लेयर। डायरेक्टली खिलाना वो ब्रीड नहीं है ये कि सस्टेन कर जाएं ऑस्ट्रेलिया में 30-30 ओवर पर डे। बेसिकली इस बात का जो हल निकला है वो हम मैनेज नहीं सही कर पा रहे, मैनेज नहीं हो पा रहा सही। हम सही मैनेज नहीं कर पा रहे कि अगर आमिर को बचाना होता तो यार थोड़ा सा ये 2 महीने तू रेस्ट कर ले, वहाँ आपको महीना रेस्ट करा देते, यार ये T20 छोड़ दे, नेशनल T20 जो हो रहा है ये छोड़ दे, ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर ले, तो मैनेज समहाउ नहीं कर पा रहे हैं। अभी वहाब की बात कर रहे थे, वहाब तो 2 साल से क्रिकेट ही कोई नहीं खेला था आपके पास, ठीक है, 2 साल से वो तो टीम में ही नहीं था, वो तो क्रिकेट ही कोई नहीं खेला। नहीं, बड़ी मुश्किल से डलवाया जी उसको वर्ल्ड कप के लिए। पर जी ये हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया अज्जू। थैंक यू अज्जू। ये सारी बातें इसलिए करें कि अज्जू ने फर्स्ट हैंड ये चीज़ें एक्सपीरियंस की रिसेंट पास्ट में, अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में, एंड ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ टुवर्ड्स द राइट पाथवेज टू बिकम सक्सेसफुल। राशिद भाई कप्तान रहे हैं और वो ये चाहते थे और हमेशा कोशिश की कि जितना नया यंग टैलेंट आए और पुराने के साथ मिलके इनको ग्रूम करके पाकिस्तान टीम की एक टीम बनाई जाए जो आने वाले वक्तों में 10 साल पाकिस्तान को सर्व करे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पर्सनल एजेंडा की वजह से और थोड़ी सेल्फलेस ना होने की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिटीरिएशन का शिकार हुआ। पाकिस्तान में ये कभी भी मौका नहीं आएगा जो किसी फास्ट बॉलर ने कहा कि जी मैंने रेड बॉल की क्रिकेट नहीं खेलनी, ये मैंने कभी भी नहीं सुना था। टूटे हुए घुटनों से अजूब खेला है, मैं खेला और आशिफ टूटी नेक से खेले हैं, सारे खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेले हैं। लेकिन हमारा सिर्फ मुद्दा ये था कि आपको बताना ये था कि जो पैशन है ये यू कैनॉट बी बॉट बाय द मनी, इट जस्ट कैन ओनली बी एनहांस बाय द विल ऑफ द मैन, द विल ऑफ द मैन हु वांट्स टू प्ले फॉर हिज कंट्री। जैसे विराट कोहली ने 200-250 करके उसको 20 मिनटों में वो 300 कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि 91 पे जडेजा आउट हो गया, उसने छोड़ो यार मैं 250 फिर कर लूँगा, 300 फिर कभी कर लूँगा, बट आई वॉन्ट टू पुट माई कंट्री अबव एंड बिफोर मी। सो वंस यू डू दैट ही बिकम अ सक्सेसफुल मैन। गोल्स अपने हाई रखिए और कोशिश करिए पाकिस्तान के साथ ईमानदारी के साथ जो वक्त मिले वो बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका गेम ऑन है।